यहाँ 1 घंटे से मैंने लेक्चर दिया है। तो ये प्रोग्राम ये था कि मैं थोड़ा सा माइक पे बात कर लूँ, अब बोलने में आसानी होती है। तो सरकार ये था कि आपने इंटरव्यू के हवाले से एंड पे बात करनी है, और इंटरव्यू के हवाले से सिर्फ बात भी नहीं करनी है बल्कि रिहर्सल भी करनी है, प्रैक्टिकली आपने दिखाना है। तो मैंने कहा चलें मैं आपसे माइक के ज़रिए कोशिश गुजार होता हूँ। बेटा देखें, कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप करूँ, इसमें मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। फिज़िकली इंटरव्यू की बात करूँगा मैं। फिज़िकल इंटरव्यू ये है बेटा, आप इंटरव्यू का आगाज़ वहाँ से करें जहाँ से आप इंटर होते हैं, उससे पहले भी थोड़ा सा चले जाएं, उससे थोड़ा पीछे चले जाएं। आप अपने माइंड में, अपनी सोच में इंटरव्यू को लेकर आएँ। जब आप अपने माइंड में, अपनी सोच में इंटरव्यू को लेकर आएंगे और आप लोग इंटरव्यू रूम के करीब पहुँचेंगे और डोर के करीब पहुँचेंगे, तो आपका पूरा का पूरा सिनारियो जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इंटरव्यू रूम में डोर पे आने से पहले अपनी सोच को तब्दील कर लें। जब आपकी सोच तब्दील हो चुकी होगी तो इंटरव्यू रूम में जब आप लोग इंटर होंगे तो आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा। वो एप्टीट्यूड क्या होगा? अभी आप दरवाजे के ऊपर ठहरे हैं, आपने इंटरव्यू रूम में इंटर होना है। तो इंटरव्यू रूम में जब आप बेटा इंटर होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसके एटिकेट्स क्या हैं। पहला एटिकेट बेटा ये है कि आपने दरवाजे के ऊपर जेंटल नॉक करनी है। क्या करनी है? जेंटल नॉक। मैंने जेंटल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जेंटल का मतलब यहाँ शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है। लिखें, पॉइंट लिखें। जेंटल का मतलब यहाँ यहाँ पर है कि आराम से आपने नॉक, जेंटल नॉक ये होता है। थोड़ा सा दे 3 दफ़ा नॉक करना है आप लोगों ने, टक टक और 3 दफ़ा आप लोगों ने जेंटल नॉक करनी है। जेंटल नॉक से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने अपने माइंड में, अपनी सोच में रीथिंक करना है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। और जब इंटरव्यू रूम में दरवाजे के ऊपर आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ जेंटल नॉक 3 दफ़ा। उसके बाद आप परमिशन ग्रांट करें, और उसके बाद जब आप परमिशन ग्रांट करेंगे बेटा तो उसके भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो भी पैनल बैठा हुआ है उससे आप लोग परमिशन मांगे। अगर वो परमिशन ग्रांट कर देता है तो फिर आपने काम करना है। वो काम ये है कि दरवाजे से लेकर अपनी इंटरव्यू चेयर तक आते हुए आप लोगों ने जिन स्टेप्स का वो अपनाना है, वो स्टेप्स हैं जिसको मैं कहता हूँ अक्सर कैट वॉक के जरिए आप लोगों ने आना है। किसके जरिए? कैट वॉक। कैट वॉक को मेरी बच्चियाँ ख़वातीन बैठी हुई हैं, ये ज़्यादा जानती हैं, ठीक है? आराम आराम से आना। किससे आना? कैट वॉक को मैंने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, आराम आराम से आए, जिसमें टक टक की आवाज़ ना आए। बिल्ली को कभी देखा कैसे भाग के आती है, गोश्त लेकर चली भी जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो कैट वॉक के जरिए आप लोगों ने डोर से इंटरव्यू चेयर तक आना है। अब जब इंटरव्यू चेयर तक आप लोग आ गए हो तो इंटरव्यू चेयर पे बैठने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आपने राइट हैंड साइड का सहारा लेना है या लेफ्ट हैंड साइड का सहारा लेना है। तो कोशिश ये करें कि आप लोग राइट हैंड साइड पे चेयर पे बैठे। किस पे बैठे? जो आपका राइट हैंड साइड है उन स्टेपों को लेकर, उस डायरेक्शन को लेकर आपने इंटरव्यू चेयर के ऊपर आकर बैठ जाना है। अब आप जब बैठ गए तो बैठने के भी असूल है बेटा। वो ये है कि इंटरव्यू चेयर के ऊपर वो फ्लेक्सिबल चेयर नहीं होती, वो स्मार्ट चेयर होती है। वो स्मार्ट चेयर के ऊपर ये होगा कि आपकी जो बैक है, आपकी जो कवर है, वो बिल्कुल 90 एंगल के ऊपर हो। तो इंटरव्यू की चेयर है, उसके साथ 90 एंगल के ऊपर आपने अपनी कमर को रखना है। सेकंड, लुक स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा देखना है आपने। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो क्योंकि कमरे हॉल बड़े दिलकश होते हैं तो एसी को देखने लग जाते हैं, वो फानूस और ग्लोबों को देखने लग जाते हैं, कारपेट को देखने लग जाते हैं। या इंटरव्यू पैनल वाले हैं वो एक एक घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ना किसी को घूर के देखना है, ना इधर देखना है, ना इधर देखना है, बल्कि जो आपसे मुखातिब है, जो सेंटर में बैठा है, जो चेयरमैन है, आपने स्ट्रेट उसको देखना है। सिट अपराइट, पहली बात सिट अपराइट। सिट अपराइट से मुराद ये है कि 90 का एंगल हो आपकी और चेयर की कमर के दरमियान। दूसरी बात मैंने ये की है कि लुक स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा देखना है।
और तीसरी बात यह है कि आपके जो हाथ हैं वो आपके थाइस के ऊपर हों, अगर वो ज़्यादा बेहतर है, इन बिटवीन लेग्स हों वो बेहतर है, या आपकी जो इंटरव्यू की चेयर है उसके आर्म के ऊपर हो वो भी ठीक है। बेहतर ये है कि आप लोगों के इन बिटवीन थाइस हो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे ये बच्चा बैठा हो, ठीक है। अब जो आपके पाँव नीचे देखें, जितना भी आप एड़ी के ऊपर जोर देंगे ना तो आपका नीचे वाली बॉडी भी स्ट्रेट होगी, और सिर्फ नीचे वाली बॉडी स्ट्रेट नहीं होगी, उतनी ही आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी ऊपर वाली वो भी स्ट्रेट होगी। तो इसलिए थोड़ा सा एड़ी पे जोर देंगे ताकि ये कि आपका नीचे वाला घाट और जो आपका ऊपर बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट हो। जैसे कैडेट्स बैठते हैं, जैसे आईएसएसबी के इंडिविजुअल्स बैठते हैं, कभी किसी ऑफिसर्स को बैठा देखें, फॉर्मली की मैं बात, इनफॉर्मल बात नहीं कर रहा, वो भी ऐसे बैठता है। आपने पोजीशन संभाली है बैठने की, ये बैठने की देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, 50% आपकी अपीयरेंस आपकी सिलेक्शन का बायस बनती है। 56% आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपकी सिलेक्शन का हिस्सा बनती है। ये जितनी भी मैंने बात की अभी तक आपने मुंह से एक अल्फाज भी नहीं बोलो। और जो साइकोलॉजिस्ट होगा, अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूँ, 56% बेटा आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मैटर करती है। अब अगले जो 7 सेकंड है इंटरव्यू के, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू के अभी आपने कुछ नहीं बोला, आप सिर्फ बैठे हो, और साइकोलॉजिस्ट जो है उसने नोट कर लिया कि इस बंदे की सिलेक्शन होनी है या नहीं। अभी आपने कोई बात नहीं की, कोई मुंह से लफ्ज़ नहीं निकाला। रखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, उन्होंने आपको परख लिया कि ये सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के काबिल है या नहीं है। नहीं। तो इसलिए इन स्टेपों पे गौर करें। आधी सिलेक्शन आपकी यहाँ पर हो गई है। अब अगले जो 7 सेकंड हैं वो गोल्डन सेकंड है। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगले जो 7 सेकंड है वो क्या है? गोल्डन सेकंड है। और वो गोल्डन सेकंड इसलिए है कि अगले 7 सेकंड के अंदर आपने अपने आप को मुतारफ करवाना है, आपने अपने इंट्रोडक्शन करवाना है, आपने अपना तारफ करवाना है। और ये 7 सेकंड गोल्डन सेकंड है, और इन 7 सेकंड की बुनियाद के ऊपर 50% सिलेक्शन किसी भी इंडिविजुअल की इन 7 सेकंड्स के अंदर हो जाती है। सो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो आपने बड़ा शानदार तरीके से कराना है, और इंट्रोडक्शन तकरीबन 7 सेकंड के अंदर भी बाज़ औक़ात हो जाता है। 7 सेकंड के अगले 10 मिनट या 15 मिनट वो 2 तरीके होते हैं। वो ये है कि वो या तो आपको अदाकारी आई या आपके पास स्किल हो। अगले जो 10 या 15 मिनट्स आपने गुजारना है ना इंटरव्यू पैनल के साथ, तो वो 2 बातों पर मुनहसिर है। एक ये है कि या तो आपको अच्छी अदाकारी आती हो या फिर आपके पास अच्छी स्किल हो। आप अच्छे अदाकार भी नहीं है और आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, तो आप अगले 10 या 15 मिनटों के अंदर इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। दरवाजे से चेयर तक आना पहला मरला, चेयर पे बैठ के अगले 7 सेकंड दूसरा मरला, 7 सेकंड के बाद अगले 15 मिनट तीसरा मरला। आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू इन 3 मराहिल के दरमियान होता है, और आपकी सिलेक्शन आप रेकमेंड या नॉट रेकमेंड इन 3 मराहिल में हो जाते हैं। 50% 56 है वैसे, वो जो मैंने आपको एग्जैक्ट जो फिगर है जिसमें आप लोग चेयर पर आकर बैठे हैं, तो 56% आपकी सिलेक्शन वहाँ हो जाती है। लगभग 25% सिलेक्शन आपकी 7 सेकंड में हो जाती है इंट्रोडक्शन में, और अगले जो 15 मिनट हैं 30% सिलेक्शन आपकी उसी में हो जाती है। तो पूरे का पूरा आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इन 3 मराहिल पर है। अब देखना यह है कि कोई भी इंडिविजुअल इन 3 मराहिल को कैसे फुलफिल करता है। प्रैक्टिस एंड नथिंग बट प्रैक्टिस। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप लोग बेटा ये सिर्फ 1 दिन में या 2 दिन में या सिर्फ वीडियो देखने से या मेरी बात सुनने से इसको फुलफिल नहीं कर सकते। इसके लिए 2 महीने आप लोगों को प्रैक्टिस, और मैंने कहा ना 24 घंटे की जो ज़िंदगी है आपकी, उसका एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। मैंने 7 सेकंड इसलिए कहा, 7 सेकंड की भी कोई अहमियत होती है। तो आपके पास अभी 24 घंटे हैं,
उसकी अहमियत नहीं होगी क्या? तो इसलिए अपना एक एक साल इन 2 महीनों के अंदर आपने यहाँ से गुजारना है जैसे आप ऑफिसर्स हैं। थिंक लाइक ऑफिसर्स, एक्ट लाइक ऑफिसर्स, डिलीवर लाइक ऑफिसर्स। उसके लिए प्रैक्टिस, उसके लिए एप्टीट्यूड, उसके लिए एटीट्यूड। योर एटीट्यूड विल मेक द डिफरेंस। उस पर आप लोगों ने क्या करना है बेटा? काम करना है। इंट्रो बड़ा अहम है। जितना इंट्रो अहम है उससे कहीं ज्यादा फिर उसका एंड भी अहम है। ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। आपका पूरा इंटरव्यू अगर कोई फनकार होता है ना, फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त गया था सीएसएस का इंटरव्यू देने के लिए, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी जर्नलिज्म, और इंटरव्यूअर जो था उसको घसीट लिया गया है, उसने उसको इकोनॉमिक्स की तरह लेकर चला गया है, मईशत की तरफ, इकोनॉमिक्स की तरफ, इन पैराइम के अंदर। उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ थी वो क्या था? जर्नलिज्म। अब कमाल ये होता है कि आपने पूरे पैनल आपको अपनी तरफ घसीटेगा। आपके पास फन ये होना चाहिए कि आपने पैनल को अपनी तरफ घसीटना है। आपने उसको पूरे का पूरा जो सिनारियो है वो अगर दूसरी तरफ जा रहा है और आपकी स्ट्रेंथ किसी दूसरी तरफ है, तो आपने पूरे सिनारियो को बड़ा स्मार्टली कन्वर्ट करना है अपनी स्ट्रेंथ की तरफ। तो उसने क्या किया, वो पूरी मईशत को आखिर में जर्नलिज्म पर ले आया था, और जर्नलिज्म चूंकि उसका स्ट्रेंथन एरिया था, तो पूरे 20 मिनट उसने फिर उसी पर बात किया, पूरे के पूरे पैनल को जर्नलिज्म के अंदर घसीट कर ले आए। अगर किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर भी जा रहा है तो आपने स्मार्टली उसकी डायरेक्शन को मूव करके अपनी स्ट्रेंथ की तरफ लेकर आना। ये वो राज है, ये वो फन है जो सब इंटरव्यूअर को नहीं आता, इंटरव्यू देने वालों को नहीं आता। ये राज जिस भी बच्चे को आ जाता है वो इंटरव्यू को स्नैच कर लेता है, ग्रैब कर लेता है, अचीव कर लेता है। एंड पे आपने किस तरह सम अप करना है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपने पूरे का पूरा जो इंटरव्यू है उसको आपने अपनी स्ट्रेंथ पर लेकर आकर एंड करना है। ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। जो ही एंड होता है तो आप लोग हाईली रिकमेंड हो जाते हैं। जब बाज़ जो इस पे राय में नहीं आते तो वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। क्लियर? अब इंटरव्यू में करना क्या है, ये कौन सी चीजें हैं जो कि आप लोगों ने अपनानी है इंटरव्यू के अंदर। उस पे आने से पहले मैं थोड़ी सी ड्रेसिंग के हवाले से बात कर लेता हूँ। ड्रेसिंग में ये है कि मैं बॉयज से मुखातिब हूँ। आपकी फिजिकल अपीयरेंस बड़ी, आपकी जो प्रोग्रेसिव आउटलुक है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पहली निगाह आप पर जाती है, आपकी फिजिक पर जाती है, आपकी प्रोग्रेसिव आउटलुक पर जाती है पहली निगाह। आप इंटरव्यू देते हैं, बात करते हैं, वो बात की बातें हैं, लेकिन पहली निगाह, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट, और रखने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। तो आपने क्या करना है, ड्रेसिंग कम से कम फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका अच्छा हो। ड्रेसिंग इंटरव्यू के हवाले से मैं मुख्तसरन बात करूंगा, फिर मैं लेडीज़ की तरफ ही आता हूँ। बॉयज़ के हवाले से ये है कि बेटा जिस कलर की आपने बेल्ट बांधी हुई है उस कलर के आपके शूज़ हों। ब्लैक बेल्ट है तो ब्लैक शूज़ हों, ब्राउन बेल्ट है तो ब्राउन शूज़। दूसरी बात, जिस कलर की आपने पैंट पहनी हुई है उस कलर के आपके सॉक्स हो। आपने ब्लैक पैंट पहनी हुई है, ब्लैक सॉक्स, ब्लू पहनी हुई है, आपके शूज और बेल्ट की आपस में मैचिंग हो, सॉक्स और पैंट की आपस में मैचिंग। दो बातें। तीसरी बात यह कि व्हाइट शर्ट का इस्तेमाल करें इंटरव्यू में। कोशिश ये करें कि प्रेफर करें व्हाइट शर्ट को। व्हाइट शर्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन रखें वो ये रखें कि ब्लू एंड ब्लैक दोनों चलते हैं पैंट में। ब्लू भी चलती है, ब्लैक भी चलती है। ब्लू ब्लैक दोनों फॉर्मल कलर है, वो दोनों चल सकते हैं, लेकिन यह है कि प्रेफर ये करें कि व्हाइट शर्ट हो साथ। व्हाइट शर्ट के साथ जो टाई आपने बांधी है, टाई का वही कलर होना चाहिए जो आपकी पैंट का है। पैंट ब्लू कलर की है तो आपकी टाई भी ब्लू की होगी। पैंट अगर ब्लैक कलर की है तो आपकी टाई भी ब्लैक कलर की ही होगी। टाई बांधने के दो तरीके हैं। कुछ लोग नॉट बड़ी स्मार्ट बांधते हैं, छोटी बांधते हैं, कुछ थोड़ी मोटी बांधते हैं। जो बहुत छोटी बांधते हैं वो मिच्योर नहीं होता, वो मिच्योरिटी का लेवल नहीं है। जो मिच्योर लोग होते हैं वो थोड़ी सी तगड़ी बांधते हैं, मोटी बांधते हैं। कोशिश ये करें टाई का जो नॉट है
वो थोड़ा सा मोटा रखें, उसमें आप लोगों की मेच्योरिटी जो है वो नजर आएगी। अब जो शूज आप लोगों ने पहनने हैं, शूज तो मार्केट के अंदर बेशुमार शूज हैं, हश पपी के भी हैं और पता नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड के स्टैंडर्ड शूज इस्तेमाल करने हैं। किसके? ऑक्सफोर्ड के। ऑक्सफोर्ड के जो शूज होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, जो तस्मों वाले होते हैं, फ्लैट जिनका तल्ला होता है। कोशिश ये करें कि वो इस्तेमाल करें, और शूज आपने लॉस भी वो इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर पॉलिश हो सके। विदाउट पॉलिश वाले शूज इस्तेमाल नहीं करें। जहां तक हेयर कट की बात है, तो हेयर कट के हवाले से आप लोगों ने बाल तो बहुत बड़े करना है, मैं बहुत छोटे करना है आप लोगों ने नहीं। कटिंग के हवाले से फिर देख लें कि जब जो आप लोगों की मैचिंग है वो पहले शीशे में अपने आप को देख लें। अपनी अकल काम नहीं करती तो किसी से मशवरा ले लें जो प्रोफेशनली साउंड हो। मशवरा लेने के बाद भी आपको लगेगा कि आप स्मार्ट हैं या नहीं, वो ना पहने। तीसरी बात यह कि सेंट का इस्तेमाल भी अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर करें तो बड़ा लाइट किस्म का करें। हैवक का जैसे सेंट है, लाइट किस्म का करें, अदरवाइज ना करें तो देयर इज नो हार्म। गर्मी है, कोट नहीं पहना, नो इशू, लेकिन ड्रेसिंग की कैलकुलेशन यही है जो मैं आपके गोल गुजार कर चुका हूँ। ये कैलकुलेशन जब तक नहीं होगी तब तक आपके लिए मसाइल होंगे। हाँ, इनकेस मौसम अच्छा है तो कोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सर्टनली डेफिनेटली कोट का कलर भी वही होगा जो पैंट का होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3 पीस ले लेते हैं नए। बेटा, नया 3 पीस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास ड्रेसिंग अच्छी पड़ी हुई है, ज़्यादा फटी पुरानी भी ना हो, ज़्यादा यूज़ के अंदर भी ना हो, नॉर्मल जो पैंट शर्ट आपके पास पड़ी हुई है, आप लोग कोशिश करेंगे उसी को ज़ेब-ए-तन करके इंटरव्यू रूम के अंदर जाए। अक्सर मेजॉरिटी 99% इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, 0 मीटर सदर से जाके पैंट शर्ट खरीद लेते हैं, 3 पीस सूट, वो बड़ा चमकीला चमकदार, अगले को भी पता चल जाता है कि यार इसने बाप पर भी खर्चा करवाया, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल पन है। ये क्या है? नेचुरल ये है कि जो चीज़ आपके पास मुहैया है, हाँ हो अच्छी, उसकी कैलकुलेशन, उसका स्टैंडर्ड यही होना चाहिए जो मैंने आपके गोश्त गुजार किया है, आप बिल्कुल वही ज़ेब-ए-तन करके जाएं। नए 3 पीस लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इन स्टेप्स का ख्याल करें, इन मेजरमेंट्स का ख्याल करें, इन कैलकुलेशन का ख्याल करें जो कि मैंने बयान कर दी है, ये ज़रूरी है। क्लियर? अब ड्रेसिंग के हवाले से मैंने बात कर दी। अब जो ये मैंने बात की है बॉयज़ की ड्रेसिंग के हवाले से, जो फीमेल की ड्रेसिंग है वो बड़ा ज़ाहिर है एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा पेचीदा काम है, और वो मेरे ख्याल में फीमेल ज़्यादा ही जान सकती हैं। लेकिन फीमेल से मैं इतना गुजार करूँगा कि ये ज़्यादातर ऊंची हील वाले और टक टक वाले शूज़ बिल्कुल ना पहने, इससे इज्तनाब करें। ज़्यादा ज्वेलरी से, ज़्यादा मेकअप से, ज़्यादा आर्टिफिशियल पन से इज्तनाब करें। जो आप हैं सो हैं, कोशिश करें कि सादापन के अंदर और फॉर्मलपन के अंदर अपने आप को ज़ेब-ए-तन करके इंटरव्यू रूम के अंदर लेकर जाएं। जो फॉर्मल स्टेप्स हैं वो आप लोग बेहतर समझते हैं। तो आप लोगों की जो ड्रेसिंग थी उसके हवाले से मैंने बड़ी तफसीली बात की है। इंटरव्यू के जो स्टेप्स थे उसके हवाले से भी मैंने बात की है। मज़ीद जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, फॉर एग्जांपल ये कि तारफ़ कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू का जो तारफ़ है इंट्रो जो कि 7 सेकंड का है और वो गोल्डन सेकंड है, वो कैसे होने चाहिए, वो मैं रिटर्न में भी आप लोगों को दे दूंगा। और इंटरव्यू का एंड कैसा होना चाहिए, उसमें किन अल्फाज का, किन चीज़ों का चुनाव हो, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि पेन डाउन करके आप लोगों को दे दूँ। और इंटरव्यू की जो बॉडी है, स्पेशली इंट्रोडक्शन के अंदर ना अक्सर जो सबसे बड़ी, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, पहले भी 1.5 घंटा हो चुका है, तारफ़ आपका होता है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस अक्सर क्या करते हैं वो अपने वालिदैन का तारफ़ करवा रहे होते हैं, अपने गांव का करवा रहे होते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का करवा रहे होते हैं। तो मैक्सिमम एम्फेसाइज ये करें कि इंटरव्यू में जो आपका इंट्रो है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, 90% आपने एम्फेसाइज करना है अपने ऊपर, अपनी अचीवमेंट के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। 10% आप लोगों ने बात करनी है अपने गांव के ऊपर, अपने अबू के ऊपर, अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर। 10%, 90% you should be very very focused on yourself। ये अक्सर गलती करते हैं।
हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये कि अगर उसने खुद कह दिया कि आप स्मार्टली ये कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम डेर इस्माइल खान। अब वो क्या कहेगा कि डेर इस्माइल खान को उसको पता ही नहीं है, या तो एनी हम उसको सिंपल ये कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम डे खान एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल देयर एंगेज विद एग्रीकल्चर। अगर तारफ करवाना भी है अपना या अपने गांव का, तो स्मार्टली ऐसे करें कि मैं डेर इस्माइल खान से एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल देयर एंगेज विद एग्रीकल्चर। अगर उस साइड पे जाना भी है तो स्मार्टली एक सेंटेंस के अंदर, मजीद डेप्थ में ना। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं। स्टेप बैक आप लोगों ने अब ये सारा प्रोसेस इंटरव्यू का करने के बाद आप लोग स्मार्टली अपनी चेयर से उठे। अब मैंने कहा ना कि चेयर पे बैठने के भी दो रास्ते थे, दो तरीके थे, एक राइट हैंड साइड था। अब यह है कि जब आप लोग वापस जा रहे हो तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग स्टेप बैक करें, चेयर के पीछे ठहरे, कैडेट्स की तरह, ISSB इंडिविजुअल की तरह एडमिशन वो परमिशन जो है वो ग्राउंड करें। अगर वो सर हिला देता है तो आप लोगों ने बड़ा स्मार्टली स्टेप बैक करना है और जाके इंटरव्यू रूम से निकलना है। अब इंटरव्यू में बड़े बाज़ औक़ात दिलचस्प बातें भी होती हैं कि आप लोगों ने ज़हनी तौर पे, हम कहते हैं ना कि हाजिर जवाब और हाजिर दिमाग, दो बातें अक्सर होती हैं कि इंटरव्यू जो बंदा हाजिर दिमाग नहीं है या हाजिर जवाब नहीं है तो वह इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। अब ये है कि हाजिर जवाबी हाजिर दिमागी। सिर्फ एक मिसाल दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं समझ करूं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड फ्लोर पे एक इंटरव्यू हो रहा था, एक इंडिविजुअल सीढ़ियां चढ़ के आया इंटरव्यू रूम के अंदर, और पैनल में एक बैठा हुआ शख्स, उसने पहला सवाल ये किया कि आप नीचे पहले फ्लोर से ऊपर आए हैं, कितने स्टेप चढ़कर आए हो, कितने अंदाजा करें सीढ़ियों के कितने स्टेप, कितने कदम आप चढ़ के आए हो। अगर तो वो मेंटली शार्प था या हर चीज पे उसकी निगाह थी तो उसको पता होगा। अगर मेरी तरह लापरवाह था तो फिर उसको पता नहीं होगा। तो इसलिए लापरवाह नहीं होना, ज़हनी तौर पे अटेंटिव रहना है। आपको स्टेप्स तक का पता हो, आपको अपनी सराउंडिंग्स का पता हो। दूसरी मिसाल सर ये है कि इंटरव्यू रूम के अंदर एक इंडिविजुअल बैठा और 5 या 6 मिनट के बाद उस इंटरव्यूअर ने ये कहा कि इस रूम के अंदर कौन सी चेंजिंग हुई है, इस रूम के अंदर कौन सी चेंजिंग। देखें जी, अगर वो तो मेरी तरह कोई नालायक था तो उसको फिर कभी भी पता नहीं होगा, और आपकी तरह अगर शार्प था तो उसको पता होगा कि कौन सी तब्दीली हुई है। तो क्या क्या तब्दीली हुई है रूम के अंदर? टाइम जो है तो 5 मिनट आगे चला गया, ये तब्दीली हुई है, बाकी तो कोई तब्दीली नहीं। तो ये छोटे मोटे ट्रिक होते हैं, छोटी मोटी बातें होती हैं, वो जो सिर्फ आपकी हाजिर दिमागी या हाजिर जवाबी चेक करने के लिए वो लॉस भी करता है। तो इन चीजों को, अपनी सराउंडिंग्स को लाजमी ज़हन में रखना है और उस हवाले से अपने आप को तैयार रखना है। बाकी वो कुछ आप ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, कुछ बड़े क्रिटिकल किस्म की बातें भी होती हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। मैं कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन से उन पे राय में नहीं जाता, लेकिन स्मार्टली ये है कि बी कॉन्फिडेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नेगेटिव बात भी करता है इंटरव्यू के दरमियान तो आपने उसको भी पॉजिटिव वे में बयान करना है। जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका था कि इंटरव्यूअर ने ये कहा कि आपसे पहले जो इंडिविजुअल आया था उसने कोई शर्ट अच्छी नहीं पहनी थी, उसके बावजूद भी उसकी सिलेक्शन हुई, तो उसकी सिलेक्शन की वजह क्या थी? तो दूसरे ने जवाब दिया कि यकीनन उसने पैंट फिर बहुत अच्छी पहनी होगी, यकीनन उसने पैंट बहुत अच्छी पहनी होगी, इसलिए आप लोगों ने सिलेक्ट किया। तो जब भी वो नेगेटिव बात जानबूझ के करेगा इंटरव्यू में, जब भी वो इंटरव्यू में नेगेटिव बात करे, आपने उस नेगेटिव बात को पॉजिटिव लेकर आना है। नेगेटिव बात को भी, उसने शर्ट अच्छी नहीं पहनी थी, उसके बावजूद भी हमने उसकी सिलेक्शन की वजह क्या थी? बात तो नेगेटिव है। उसने सवाल जवाब दिया कि सर फिर उसकी पैंट बहुत अच्छी होगी, शायद इसलिए आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा। शायद नहीं, यकीनन। शायद का लफ्ज़ है, ये फोर्सेस के अंदर कभी भी नहीं चलता। ये डुअल स्टैंडर्ड है, डबल माइंडेड। जो भी बात करें श्योरिटी के साथ करें। किसके साथ करें? शायद, ये शायद किताबें लिखते हैं शायद के ऊपर, ये प्रोबेबिलिटी होती है 50-50 चांस। आर्मी में क्या होता है बेटा? श्योर इवेंट होता है कि बारिश होनी है, 1 0 नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। और लाइफ के अंदर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है। पूरी इंसान की जिंदगी जो है वो 50-50 गेम है, 50-50 चांस।
बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आपकी सिलेक्शन हो भी सकती है, नहीं हो सकती, आप मर भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, आप कामयाब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पूरी लाइफ इंसान की क्या है। लेकिन याद रखें जब फोर्सेस के अंदर आपने जाना है ना, तो ये 50-50 वाला कॉन्सेप्ट लेकर नहीं जाना। आपने वहां श्योर इवेंट एक होता है, 0 नहीं होता, 0.5 भी नहीं होता। वो माइंडसेट लेकर आप लोगों ने जाना है, तो शायद की बात, प्रोबेबिलिटी की बात कभी भी नहीं करनी। क्लियर? थोड़ा सा डेमो तो हो जाए, जस्ट 5 मिनट्स, ओके, फिर उसको आप लास्ट में दुआ आपसे। ठीक है बेटा। डेमो ये है कि ये अभी जो मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए हैं, कोशिश ये करें कोई एक इंडिविजुअल आए और जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, फॉर एग्जांपल वॉक करके चेयर तक आने के जो स्टेप्स हैं वो आप लोग बताएंगे वो क्या है। एनिमल कोई एक उठे, जो मैंने स्टेप्स गोल गुजार किए थे आप लोगों के, आप लोग ये करें कि फिजिकली इंटरव्यू रूम है, पूरा पैनल बैठा है, मेजर इमरान आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप इंटरव्यू रूम में इंटर हुए हैं, वहां से स्टेप्स चल कर आइए और चेयर पर बैठे हैं। जो बात मैंने अभी आपको की है, बताई है, वही आप लोगों ने फिजिकली करनी है। कोई एक उठे अपनी मर्जी से, वॉलंटियरली, कोई इसमें बाई फोर्स नहीं होता। अच्छा, फोर्सेस के अंदर एक चीज ये होती है कि इम्तिहान में कूद पढ़ने का फन जानता हूं। हर इम्तिहान में ये आपकी जो लेक्चरेट होती है, ये क्यों होती है? लेक्चरेट में सिर्फ देखा ये जाता है कि इनिशिएटिव कौन लेता है। इनिशिएटिव, तो बेटा जब तक आप इनिशिएटिव बिस्मिल्लाह करने का फन नहीं जानेंगे, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। अब मैंने टास्क दिया, देखते हैं इनिशिएटिव कौन लेता है, बिस्मिल्लाह कौन करता है। जी जी, बस इधर से आ जाए बस। ठीक ठीक है, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको सिर्फ रिकॉल करें, जस्ट। May I come in, sir? Samin, sir. प्लीज। Thank you, sir. वो जो फुल स्टेप है वो बिल्कुल ठीक है आपके। कोशिश ये करें जो बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी, सिट अप राइट, लुक स्ट्रेट, Yes, sir. and your hands must be resting at your thigh या in between legs, दोनों ठीक है। वो थाई वाला बहुत फॉर्मल हो जाता है, बंदा थक जाता है। मतलब ये है कि आपके आईज थाइस पर हूँ तो फिर वो बहुत फॉर्मल हो जाता है, 5 मिनट के अंदर आप बेटा फिर थक जाते हैं। कोशिश ये करें कि अपने आप को इतना भी फॉर्मल ना करें कि बहुत थक जाए। आपके नार्व या उस पर ज्यादा बोझ भी नहीं होना चाहिए, नेचुरल पन भी हो लेकिन साथ एटिकेट्स भी हो, दोनों चीजें। नार्व पे ज्यादा जोर भी नहीं देना। ओके, तो दूसरी बात मैंने ये की थी कि थोड़ा सा एड़ी पे जब आप जोर देंगे ना, एड़ी पे जोर देने के 2 कमाल हैं। एक तो नीचे वाला धड़ आपका एक्टिव होगा, सीट अपराइट हो, और जो ऊपर जो आपका धड़ है वो भी क्या होगा, स्ट्रेट होगा, सीट अपराइट होगा, और आपकी जो कमर का एंगल है वो 90 पर होगा इंटरव्यू चेयर के साथ। तब जाके आप लुक स्ट्रेट भी देखेंगे, आपकी गर्दन भी है वो भी ऊंची होगी, और आपका सीना कुशादा होगा, और आप भले लगेंगे। क्या लगेंगे? तो आप पे जान लगेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि फिजिकली आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप स्टार्ट हो जाता है, अगले 7 सेकंड्स, जिसको मैंने कहा ये गोल्डन सेकंड्स हैं। ये क्या है? इसी 7 सेकंड्स के अंदर जब गोल्डन सेकंड्स हैं, आपकी तकदीर का फैसला होना है। लेकिन उस तकदीर के फैसले में आपने आसान खता नहीं करना। उसकी वजह यह कि 7 सेकंड्स क्यों अहम होते हैं बेटा? इसलिए अहम होता है कि जिस माहौल में आप आए हैं वो बिल्कुल अजनबी माहौल है। नेचर है इंसान की कि जब भी बंदा किसी अजनबी माहौल के अंदर जाता है तो उसको तकरीबन 7 सेकंड लगते हैं। इंसानी साइकी है, कितने सेकंड लगते हैं? 7 सेकंड लगते हैं उस माहौल के साथ एडजस्ट होते हुए, मिनिमम 7 सेकंड्स। तो ये 7 सेकंड्स बहुत अहम होते हैं, ये गोल्डन सेकंड्स हैं। अजनबियों में कंसिडर योरसेल्फ एट होम, कंसिडर योरसेल्फ एट अमंग स्ट्रेंजर्स, ये वो फन है, ये वो राज है जो 7 सेकंड के अंदर है। जो अपने आप को कंसिडर हिमसेल्फ एट होम अमंग स्ट्रेंजर्स ये कैफियत रखता है, इसका मतलब यह है कि वो 7 सेकंड्स के अंदर कोई ये फन नहीं रखता तो 7 सेकंड इसके जो गोल्डन सेकंड से ये उड़ जाएंगे। अब अगले जो 10 या 15 सेकंड मिनट्स हैं उसमें 2 चीजें हो, या तो आपको अदाकारी आती हो या फिर स्किल आती हो। या आपने अगले 15 मिनट अदाकारी के जरिए गुजारना है या फिर स्किल के जरिए, दोनों में एक चीज जरूरी है।
दोनों में एक चीज जरूरी है, क्योंकि इसमें नॉलेज नहीं देखा जा रहा। नॉलेज और स्किल में भी बड़ा फर्क है ना। नॉलेज होता है शायद लफाजी की दागी, स्किल वो होती है जो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके आते हैं। और अदाकारी भी क्या होती है? प्रैक्टिकल। इज इट? मैंने पहले भी कह दिया कि सिविल और आर्मी जिंदगी में वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस ये है कि सिविल लाइफ जो वो परसेंटेज की है, वो किताबों की जिंदगी है, वो लफाजी की जिंदगी है। आर्मी की जिंदगी जो है वो बेटा किताबों की नहीं है, वो परसेंटेज की नहीं है, वो मेडल्स की नहीं है, वो डिग्रीज की नहीं है, वो एप्टीट्यूड की है, वो एटीट्यूड की है, वो एक्ट की है। तो उसके ऊपर आप लोग रीथिंक करें, बैठते उठते अपनी सोच, अपना दिमाग जो है जस्ट लाइक ऑफिसर्स, जस्ट लाइक कैडेट्स, रीथिंक करें, रिकॉल करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस एंड नथिंग बट प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस किसकी? थिंकिंग की। आपको यू विल बी ओवरकम योर डेफिशिएंसीज बाय एंड बाय। लेकिन थिंकिंग, सोच, ये जितने भी बड़े बड़े जो रेसलर्स हैं ना, या जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े अचीवर हैं, उन सब की आप लोग किताबें पढ़ें या उनके इंटरव्यूज देखें, एक बात मुश्तरक है। वो बात ये है कि वो कहते हैं कि किसी भी बड़े मैदान में जाने से पहले हम अपने जहन में खेलते हैं। रेसलर अपने सीएसएस का इम्तिहान अपने जहन में, इंटरव्यू से पहले, तो उसकी लड़ाई वो कहते हैं सबसे पहले हम रिहर्सल कहाँ करते हैं? सोच में करते हैं। तो जो सोच में रिहर्सल करने का फन जानता है ना सर, वो दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बनता है, वो बड़ा रेसलर बनता है। मोहम्मद अली कले का भी यही था कि मैंने जितने भी बड़े बड़े मेडल जीते हैं ना, उससे पहले मैं हमेशा अपनी सोच में, सोच बड़ी पावर है बेटा। थिंकिंग जो है ना, इंसान की या तो रूह है या फिर उसकी सोच है। रूह के बाद अगर कोई सबसे बड़ी चीज है इंसान के अंदर तो वो उसकी सोच है। रूह निकल जाती है, बंदा मुर्दा हो जाता है। यकीन माने जिस बंदे की सोच भी नहीं है तो वो भी डेड है। ये सोच इतनी बड़ी चीज है बेटा। आपकी सोच आपको बड़ा बनाती है। मैंने कहा ना, अब्दुल सत्तार ईदी जब इस दुनिया से गया तो उसको 19 तोपों की सलामी हुकूमत पाकिस्तान ने दी। उसके पीछे क्या थी? सोच।